हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सिलसिले लेके प्रेजेंट है। इंटरप्रेन्योरशिप यानी ईपीएस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरप्राइजशिप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि वायरल क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर सभी स्टूडेंट को फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना है। आज का सेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अस्थाई पूंजी क्या है? क्या है अस्थाई पूंजी? जो है क्या है? व्हाट इज फिक्स कैपिटल? क्या है व्हाट इज फिक्स कैपिटल? क्या होगा उत्तर जो दिया गया। अस्थाई पूंजी को अंचल यानी क्या अंचल पूंजी भी कहते हैं। अस्थाई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसका निवेश अस्थाई संपत्तियों जैसे भूमि यानी क्या भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उद्योग उपकरण, क्या उपकरण आदि की खरीदी के लिए इन संपत्तियों का क्रय करने का उद्देश्य लंबे समय तक इनसे आय वर्जित यानी अर्जित करना होता है। चूंकि यह पूंजी एक लंबे समय तक व्यवसाय में अवरुद्ध रहती है, अतएव जो है इससे अस्थाई पूंजी भी, इसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी भी कहते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या है अवसर लागत? जो है क्या है अवसर लागत? ऐसी लागत है जो किसी अन्य स्थान पर व्यय करने से प्राप्त हो सकती हो। उदाहरण के लिए अपनी इमारत को अगर व्यवसाय में प्रयोग किया जाए तो उस इमारत से जो किराया प्राप्त हो सकता है वह उसका अवसर लागत है। इस प्रकार की लागत को तभी ध्यान में रखा जाता है जब किसी परियोजना की लाभदायकता निकाली जाती है। क्या? जब किसी परियोजना की जो है लाभदायकता निकाली जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैकेजिंग की आप क्या समझते हैं? आप जो है पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन पैकेजिंग? क्या उत्तर जो दिया गया है, आधुनिक युग में पैकेजिंग का महत्व दिनों दिन, क्या है दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। पैकेजिंग एक और तो उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है पैकेजिंग? जो है एक और तो उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरी ओर उसके आकर्षण में वृद्धि करता है। समान अर्थ में पैकेजिंग से आशय किसी उत्पाद को किसी अन्य वस्तु में सुरक्षा के साथ रखा जाना है अथवा लपेटा जाना तथा उसके बाहरी अवधारण जो है आवरण पर उत्पाद का नाम एवं ब्रांड आदि चिन्हित किया जाता है। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अनुपात क्या है? क्या है अनुपात? क्या है व्हाट इज रेशियो? क्या है अनुपात? जो है क्या है अनुपात? जो दिया गया है, अनुपात का आशय किसी एक अंक को किसी दूसरे अंक से संदर्भ में व्यक्त करना है और शब्दों में दो या दो से अधिक मद्दों के बीच एक तर्कयुक्त एवं नियमबद्ध विधि के आधार पर संबंध की स्थापना के परिणाम को ही अनुपात कहते हैं। क्या अनुपात? क्या व्हाट इज रेशियो? अनुपात क्या है? आप लोगों को हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता। क्या है व्हाट इज रेशियो? अनुपात क्या है? तो यहाँ पर जो दिया गया है, अनुपात का आशय किसी एक अंक को किसी दूसरे अंक के संदर्भ में व्यक्त करना है। अन्य अंशों में दो या दो से अधिक मद्दों के बीच एक तर्कयुक्त एवं नियमबद्ध विधि के आधार पर संबंध की स्थापना के परिणाम को ही अनुपात कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्यवसायिक नियोजन क्या है? व्यवसायिक नियोजन जो है क्या है यानी व्हाट इज बिजनेस प्लानिंग? क्या है व्हाट इज बिजनेस प्लानिंग? उत्तर जो दिया गया, नियोजन किसी कार्य को करने से पूर्व सोच विचार करने एवं सर्वोत्तम विधि के चयन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। भविष्य के गर्भ में झांक कर सर्वोत्तम वैकल्पिक यानी क्या है वैकल्पिक कार्यपथ का चयन करना ही व्यवसायिक नियोजन कहलाता है। क्या व्यवसायिक नियोजन कहलाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, समान विवरण का क्या तात्पर्य है?
व्हाट डज इट बाय जनरल डिस्क्रिप्शन, क्या है समान विवरण जो है, समान विवरण का क्या तात्पर्य है, व्हाट इट डज इट बाय जनरल डिस्क्रिप्शन। तो उत्तर जो दिया गया है, समान विवरण इस शीर्षक में साहसी का नाम, पता, योग्यता, अनुभव आदि का वर्णन दिया जाता है यदि उपक्रम साझेदारी के अनुरूप में यानी क्या है, साझेदारी के रूप में हो तो सभी साझेदारों का विवरण, और यदि कंपनी प्रारूप में हो तो प्रवर्तक का विवरण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही परियोजना जिस उद्योग से संबंधित हो उसकी भी यानी भूतकालीन और वर्तमानकालीन स्थिति, समस्या आदि का विश्लेषण दिया जाना चाहिए। परियोजना के उत्पाद की मात्रा, प्रकृति तथा अन्य उत्पादों की तुलना में इसकी विशिष्टता आदि का वर्णन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का था क्वेश्चन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना, आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बाजार वातावरण से आप क्या समझते हैं, क्या है बाजार वातावरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू बाय मिंट यानी क्या मार्केट इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट जो है, उत्तर जो दिया गया है, वस्तु विपणन के कार्य एक निश्चित वातावरण में संपादित किए जाते हैं। विपणन कार्यों को करते समय विपणन बाजार की भली भांति पहचान कर लेनी चाहिए। विपणन मिश्रण भी एक निश्चित वातावरण में ही किया जाता है। विपणन वातावरण के सभी घटक भी विपणन प्रबंधक को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का इस क्वेश्चन था। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सूक्ष्म वातावरण से आप क्या समझते हैं, क्या है सूक्ष्म वातावरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर जो दिया गया, सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी की ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। ये शक्तियां ब्रह्मांड होती है परंतु कंपनी की बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती है। इन शक्तियों में माल की पूर्ति देने वाले मध्यस्थ, प्रतियोगी, ग्राहकों तथा जनता आती है। साधारणतः इन घटकों को नियंत्रण नहीं किया जाता है, क्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। ये घटक सूक्ष्म शक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। क्या है, ये घटक जो है सूक्ष्म शक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फैक्टरियां किसे कहते हैं, व्हाट इज फैक्टरिंग, क्या है फैक्टरियां जो है किसे कहते हैं। तो उत्तर जो दिया गया है, फैक्टरिंग एक वित्तीय सेवा है जिसके अंतर्गत कंपनी के पुस्तक, ऋण एवं प्रायों को अधिक अच्छी ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। कंपनी की पुस्तक या ऋण एवं प्रायों को किसी बैंक के सुपुर्द कर दिया जाता है तथा बैंक से इसकी एवज में अगर में राशि प्राप्त कर ली जाती है। बैंक इस सेवा के लिए कुछ कमीशन लेती है। और बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, संविक्षित बिंदु का निर्धारण कैसे होता है, क्या है संविक्षित बिंदु का निर्धारण कैसे होता है। तो उत्तर जो दिया गया है, संविक्षित बिंदु, क्या है संविक्षित बिंदु यह दिखाता है कि उत्पादन या बिक्री को किस स्तर तक लाने में ना लाभ ना हानि की स्थिति रहेगी और इसकी गणना में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, घटना कोण क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंडिसेंस, क्या है घटना कोण जो है क्या है। घटना कोण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप लोगों का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घटना कोण क्या है। तो उत्तर जो दिया गया है, घटना कोण एक ऐसा कोण है जहां पर एक विक्रय रेखा कुल लागत रेखा को काटती है, जिसका अर्थ यह है कि लागत तथा विक्रय के मध्य काफी अंतर है। क्या घटना कोण क्या है, घटना कोण एक ऐसा कोण है जहां पर एक विक्रय रेखा कुल लागत रेखा को काटती है, जिसका अर्थ यह है कि लागत तथा विक्रय के मध्यस्थ काफी अंतर है। और बढ़ती नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, प्रसारण विज्ञापन क्या होता है, प्रसारण विज्ञापन क्या होता है, व्हाट इज बोर्ड यानी कॉस्टिंग एडवर्टाइजिंग, क्या एडवर्टाइजिंग क्या होगा। उत्तर जो दिया गया है, रेडियो एवं दूरदर्शन, क्या है दूरदर्शन पर यानी प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बीच बीच में दिए जाने वाले विज्ञापन को प्रसारण विज्ञापन कहते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है,
व्यवसायिक अवसरों की एक, यानी क्या है, व्यवसायिक अवसरों की के क्या है, यानी व्यवसायिक अवसरों की कौन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो उत्तर जो दिया गया यहाँ पर, जो दिया गया उत्तर, उद्यमी सतत व्यवसायिक अवसरों की तलाश करता है तथा लाभप्रद विचार को क्या है, सुविधाचारित यानी सुविचारित जोखिम के साथ तुरंत मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। यानी कल्पनाशील तथा सृजनात्मक व्यवहार जैसे विशेषता के कारण वह व्यवसायिक अवसरों को पहचान कार्य को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान करता है। व्यवसायिक अवसरों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका जो है प्रमुख जो क्या है, निम्नलिखित में जो दिया गया है व्यवसायिक अवसरों का जो है यहाँ पर दिया गया 2 3 4 यानी 5 कितना है 8, यानी 8 जो है इसका निम्नलिखित यानी क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, आप लोग यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। जो दिया गया है, देश एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लघु मध्यम एवं बृहत पैमाने के उद्योग की संभावनाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करना। ये संभावनाएं तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार साधन होनी चाहिए। और 2 नंबर पर जो दिया गया, एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों के लिए उपयोगी एवं विकास की संभावना को मूल्यांकन करना है। और आप लोगों को ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं, दिया गया है बुक में भी दिया गया, आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अवसर कितने प्रकार की होते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या है, अवसर जो है कितने प्रकार की होते हैं। तो सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर चैट करना है। आंसर जो है यानी अवसर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट को बताना है। अवसर जो है कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। अवसर जो है कितने प्रकार के होते हैं, सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर चैट करना है। और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्या अवसर जो है, सामान्य तौर पर अवसर 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, अवसर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। क्या है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर। क्या है, वन में जो दिया गया है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे कागज, कपड़ा, जूता आदि का कारखाना। क्या है, आदि का कारखाना स्थापित करके इसी पुराना यानी पुरातनता में कुछ नवीनता लाना। और सेकेंड नंबर पर जो दिया गया निर्मित अवसर। क्या है, निर्मित अवसर, ऐसे अवसर पहले से मौजूद नहीं होते, बल्कि ये उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, तकनीकी परिवर्तन, परिस्थिति के अनुसार नित्य नए रूप में जो दिया गया नए रूप में जन्म लेते रहते हैं। जैसे सूचना तकनीकी में विकास के चलते टेलीविजन यानी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में नए उपकरण को कारोबार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है, अस्थायी पूंजी क्या है, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। अस्थायी पूंजी क्या है, तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है, अस्थायी पूंजी को अंचल पूंजी भी कहते हैं। अस्थायी पूंजी से आशय कि उस भाग से है जिसका निवेश अस्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण आदि के खरीदों के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों का क्रय करने का उद्देश्य लंबे समय तक इनमें से आय अर्जित करना होता है। चूंकि यह पूंजी एक लंबे समय तक व्यवसाय में अवरुद्ध रहती है, अतएव इसे अस्थायी पूंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर दिया गया 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, अवसर लागत क्या है, यानी अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत ऐसी लागत है जो किसी अन्य स्थान पर व्यय करने से प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए अपनी इमारत को व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, इमारत से जो किराया प्राप्त हो सकता है। ये 2 बार क्वेश्चन हो चुका है लगता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों की यानी 3 क्वेश्चन जो है व्हाट इज रेशियो ये भी करवा चुके हैं। और नेक्स्ट में जो दिया गया व्यवसायिक नियोजन क्या है, ये नहीं हुआ। व्हाट इज बिजनेस प्लानिंग, क्या व्यवसायिक जो नियोजन क्या है। तो उत्तर जो दिया गया है, नियोजन किसी कार्य को करने से पूर्व सोच विचार करने एवं सर्वोत्तम विधि के चयन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। भविष्य की गर्भ में झांककर सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्य पथ का चयन करना ही व्यवसायिक नियोजन कहलाता है। और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, समान विवरण का क्या तात्पर्य है, व्हाट डज इट मीन बाय जनरल डिस्क्रिप्शन। तो उत्तर जो दिया गया है,
समान विवरण क्या है? समान विवरण यह शीर्षक में साहसी का नाम, पता, योग्यता, अनुभव आदि का वर्णन दिया जाता है। यदि उपकरण साझेदारी के रूप में हो तो सभी साझेदार का विवरण, और यदि कंपनी प्रारूप में हो तो प्रवर्तकों का विवरण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही परियोजना जिन उद्योग में संबंधित हो सकती है उसकी भी यानी भूतकालीन और वर्तमानकालीन स्थिति, समस्या आदि का विश्लेषण दिया जाना चाहिए। परियोजना के उत्पाद की मात्रा, प्रकृति तथा अन्य उत्पादों की तुलना में इसकी विशिष्टता आदि का वर्णन भी होना चाहिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, अवसर कितने प्रकार की होते हैं? अवसर जो है कितने प्रकार की होते हैं? तो उत्तर जो दिया गया, समान तौर पर अवसर दो प्रकार के होते हैं। अवसर जो है दो प्रकार की होते हैं। पर्यावरण में विद्यमान अवसर, यानी कुछ ऐसे जो अवसर होते हैं जो पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे कागज, कपड़ा, जूता आदि का कारखाना स्थापित करके इसी पुरातनता में कुछ नवीनता लाना है। और सेकेंड नंबर पर दिया गया निर्मित अवसर, क्या है जो है? अवसर जो है आमतौर पर दो प्रकार की होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया निर्मित अवसर और पर्यावरण में विद्यमान अवसर। निर्मित अवसर है क्या है? निर्मित अवसर जो दिया गया है, ऐसे अवसर पहले से ही मौजूद, बल्कि ये उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, तकनीकी परिवर्तन, परिस्थिति के अनुसार नित्य नए नए रूप में जन्म लेते रहते हैं। जैसे सूचना तकनीकी में विकास के चलते टेलीविजन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में नए नए उपकरणों का कारोबार। तो आज के लिए 21 क्वेश्चन आप लोगों के थे। तो आज के लिए आप लोगों को 21 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना। क्या करना? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।